अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। तो आज भी छोटी छोटी सी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। हमेशा अपने क्लीनिंग की वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ, ख़ुद भी मोटिवेट होती हूँ और आप सबको भी करने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि अभी रमज़ान है खैर से, तो सब ने रोज़ा रखा होता है। इतनी ज़्यादा काम तो हम नहीं कर सकते, करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि रमज़ान से पहले हमने सारे घर की डीप क्लीनिंग अपनी की है। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं कि रेगुलर हमें करने पड़ते हैं, और अगर हम वो नहीं करते तो फिर भी हमारी सेहत के लिए और हमारी फैमिली के लिए वो सही नहीं रहता। हमारा घर भी गंदा रहता, घर तो हमने साफ़ करना होता हर हाल में। तो यहाँ पे मैं ना थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग कर रही थी, साथ साथ में कुकिंग के लिए आई थी, अफ्तारी के लिए। तो अगर किचन में मुझे ना कुछ जगह साफ़ करनी हो, तो ख़ास तौर पर रमज़ान में ना, तो मैं अपनी अफ्तारी से ना कुकिंग से आधा घंटा पहले आ जाती हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने ना कुकिंग करनी थी, तो कुकिंग से आधा घंटा पहले मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि आज मैंने चूल्हा भी साफ़ करना था और अपने स्पाइस जार जो थे वो उसको साफ़ करना था, और नीचे वाला जो दराज था उनको थोड़ा बहुत साफ़ करना था। तो इस तरीके से ना मैं थोड़ा सा तकरीबन आधा घंटा पहले ही आ गई किचन में। तो ये सारी सफाई मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, जब भी मैं अपने स्पाइस जो है वो रिफ़िल करती हूँ ना, तो मैं अपने स्पाइस जार जो है वो अच्छे से धो के उसको खुश्क करके और फिर रिफ़िल करती हूँ। लेकिन रमज़ान में ऐसा होता है ना कि पकौड़े तल रहे होते हैं, समोसे तल रहे होते हैं, और चीज़ें जो फ्राई चीज़ें होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा होती है। और हमारी जो है ना बाकी दिनों की निस्बत हमारी कुकिंग जो है रमज़ान में ज़्यादा होती है, क्योंकि अफ्तारी में 3-4 चीज़ें होती है। और टाइम भी ऐसा फिर होता है कि हम जल्दी जल्दी में लगे होते हैं, तो ये फिर ना गंदे मंदे बेसन वाले हाथ, ऑयल वाले हाथ ये स्पाइस जार को लगे रहते हैं, लगते रहते हैं। और हमारे जहाँ जहाँ पे भी हाथ लगाते तो वहाँ पे ना वो चीज़ें गंदी होती रहती हैं, जल्दी में भी होती है। और चीज़ें भी ऐसी होती है कि हम सबकी पसंद का ख्याल रखना होता है, 2-4 चीज़ें तो लाज़िम होती है। तो फिर इस तरीके से ना हमारा किचन जो है वो ज़रा ज़्यादा फैल जाता है रमज़ान में। तो इसी तरीके से मैं जब अपने जार जो है वो रिफ़िल करती हूँ, तो मैं अच्छे से धो के खुश्क करके रिफ़िल करती हूँ। लेकिन अभी ये था कि अभी मसाला तो सारे स्पाइस जो थे वो अभी है, लेकिन जार जो थे वो बहुत गंदे हुए थे। तो मैंने सोचा कि मैं अब चूल्हे के साथ साथ ये भी साफ़ कर लूँगी, फिर बाद में मेरे लिए बंडल नहीं बनेगा, साथ साथ चीज़ें साफ़ होती रहेगी। और जब हम थोड़े थोड़े पोर्शन में चीज़ें साफ़ करते हैं ना, तो हमारा टाइम ज़्यादा ज़ाया नहीं होता। हम अच्छी तरीके से अपनी इबादत भी कर लेते हैं और अपने अफ्तारियों सहरियों को भी टाइम दे देते हैं। ज़ाहिर है, अगर हम अपने घर वालों के लिए अफ्तारियों सहरियाँ बनाते हैं अच्छी तरीके से, दिल से और साफ़ सुथरी बनाते, तो वो भी हमारे लिए एक इबादत होती, क्योंकि वो भी हमारी ज़िम्मेदारी होती। सब ने रोज़े रखे होते, उस सबके पसंद का हमने ख्याल करना होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि चूल्हा भी बहुत गंदा हुआ था, 2-3 दिनों से मैंने साफ़ नहीं किया था। तो वहाँ पे मैंने ना अपना जो बर्तन धोने वाला क्लीनर था ना, उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर की है। वो बहुत ज़बरदस्त है ग्रीस के लिए। ऐसी ग्रीस किचन में से वो जिस चीज़ को भी साफ़ करती हूँ, ग्रीस बहुत मिनटों सेकंडों में साफ़ हो जाता है। तो वो मैंने चूल्हे पे डाल दिया अच्छे से। हमारा चूल्हा जो है वो जो भी मैल कुचैल होगा वो नरम हो जाएगा, और तब तक मैं ना ये अपनी बाकी चीज़ें जो है इसको धो लूँगी। तो इस तरीके से उनको थोड़ा टाइम मिल जाएगा, वो नरम हो जाएगा, और ये मैं साफ़ कर लूँगी। अच्छा, जार तो मैंने धोनी नहीं थी, अभी इसमें स्पाइस है, लेकिन थोड़ी सी कपड़े से मैं साफ़ कर लूँगी, क्योंकि गंदे हाथ लगते रहते, तो ये ना बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हुए थे। तो नीचे वाले दराज में मैंने आटे वाला जो बैग होता है ना, उसको मैंने काट के बिछाया होता। तो उसका ये होता है कि चूल्हा जो था वो मैंने ऐसे ऑनलाइन मंगवाया था, और वो ना ज़रा बड़ा आ गया, तो मैंने वैसे ही रख दिया। अभी हमने फिक्स नहीं किया। मैंने सोचा अब क्या है, इसके लिए जगह काटनी पड़ेंगी, और अपने ये जो स्लैब है इसको काटना पड़ेगा, और फिर इसको फिक्स करना पड़ेगा। तो मैंने ऐसे ही रख दिया। तो वो उसका ये है कि जो भी चूल्हे पे गिरता है ना, तो वो नीचे दराज में भी आ जाता है। तो फिर कोई चाय, कोई सालन, कुछ भी अगर बच्चे यूज़ करते तो उनसे गिर जाता है, या कोई दूध अगर बॉयल हो जाता है नीचे गिर जाता है, तो वो सीधा दराज में आ रहा होता है। तो वो दराज जो है ना मुझे बार बार साफ़ करना पड़ता है। तो 2-3 दिन के बाद मुझे साफ़ करना पड़ता है। उसमें मैंने अपनी स्पाइस रखी होती है, तो वो मेरे लिए ना यूज़ करना भी आसान होता है। तो जिस डब्बे में मैंने ये छोटे छोटे डब्बे रखे होते हैं ना, तो वो थोड़ा सा गंदा था, उसको मैंने धो के अच्छे से खुश्क कर लिया, और वापस अपनी स्पाइस जार जो है वो मैं इसमें रख लूँगी। स्पाइस अभी थे तो जार मैंने नहीं धोए, जब ये ख़त्म हो जाएंगी तब धोऊँगी। लेकिन थोड़ा सा मैंने कपड़े से साफ़ कर लिया इनको, और बड़ा जो डब्बा था उसको मैंने धो लिया, अच्छे से साफ़ सुथरा हो गया। तो इस तरीके से हमारी सफाई भी आसान होती है, जब हम थोड़ी थोड़ी पोर्शन में कर रहे होते हैं। पर रमज़ान में भी हम तंग नहीं पड़ते, और अपनी इबादत के लिए भी टाइम मिल जाता हमें, और हमारा घर भी साफ़ सुथरा रहता है। वरना अगर पूरा रमज़ान हम ये नहीं करते ना, क्लीनिंग वगैरह पे ज़्यादा
तवज्जो नहीं देती तो फिर वो जो लास्ट वाले दिन होते जो बहुत वो भी स्पेशल होती, ताक रातें होती, ताक दिन होते, वो बहुत स्पेशल होती है हमारे लिए। उसमें भी हमने इबादत करनी होती है, लेकिन फिर अमीद की तैयारों में लग जाते हैं और वो दिन हमारे ज़ाया हो जाते हैं इन क्लीनिंग वगैरह में ना। ज़ाहिर है क्लीनिंग तो हमने करनी है, लेकिन अगर हम शुरू से थोड़ी थोड़ी करती रहें तो ईद पे हमारे लिए इतना बंडल नहीं होगा। साथ साथ हमारा घर भी साफ़ सुथरा रहेगा और साफ़ सुथरा हेल्दी चीज़ें अपने फैमिली को हम खिला पिला सकेंगे। ख़ासतौर पर किचन का बहुत ख्याल रखना चाहिए। अभी जैसे कि दिन थोड़े से वो चेंज हो रहे हैं ना, तो इन दिनों में फिर ये कीड़े मकोड़े और मक्खियाँ वगैरह और ये काकरोच वगैरह ये चीज़ें बहुत आ जाती है। अगर हमारी किचन में थोड़ा सा भी गंद होता है ना, कोई भी चूल्हे के पास होता है या फिर किसी कैबिनेट में होता है या फिर किधर भी थोड़ा बहुत भी अगर कचरा होता है तो ये चीज़ें फिर आ जाती है। और जब एक दफ़ा घुस जाए ना ये किचन में काकरोच वगैरह, फिर वो निकलते नहीं है। अच्छा नीचे दराज मैंने साफ़ कर लिया अच्छे से, मैंने स्पाइस साफ़ कर लिया। अभी चूल्हे की बारी थी, और चूल्हा जब भी मैं साफ़ करती हूँ ना, उससे पहले मैं जो चूल्हे के बैक वाली जो दीवार होती है ना, उसको लाजम साफ़ करती हूँ मैं, क्योंकि अगर ये गंदा हो जाए ना तो फिर बहुत ज़्यादा ग्रीसी हो जाता है। जब फिर हम साफ़ करते काफ़ी टाइम बाद तो फिर बहुत सारा टाइम लगता है और बहुत मेहनत हमारी लगती है, और फिर वही बात आती है कि बहुत ज़्यादा टाइम भी हमारा ज़ाया होता है। लेकिन जब हम चूल्हे के साथ साथ इसको साफ़ करते तो ज़रा सा हम स्क्रब करते हैं और हमारा बैक वाला दीवार भी साफ़ हो जाता है। जब हम तड़का वगैरह लगाते हैं तो ना यहाँ भी चिट्टी वगैरह पड़ती है। अब कितनी भी आप ख्याल रखो तब भी यहाँ पे चिट्टी वगैरह पड़ जाती है, और फिर ना हल्दी के दाग और ऑयल के दाग यहाँ पे लगे रहते हैं, और फिर हमारा किचन ना पूरा किचन हमारा गंदा लगता है अगर ये वाली दीवार गंदी होती। तो मैं जब भी चूल्हा साफ़ करती हूँ साथ में मैं ये पीछे वाली दीवार लाजम साफ़ करती हूँ। तो चूल्हा फिर पीछे वाली दीवार मैंने साफ़ करके अभी मैं चूल्हे को थोड़ा स्क्रब करूँगी। और जैसे कि आप देख सकते हो बिल्कुल चूल्हे पे दूध वगैरह गिरा था, बिल्कुल अच्छे से जला हुआ था, लेकिन जो क्लीनर मैंने डाला था ना उससे थोड़ा नरम हो गया। हल्का हल्का मैं इसको स्क्रब करी हूँ और बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो रहा है। तो बहुत ज़बरदस्त क्लीनर है, ज़रूर अगर आपने वो रेसिपी इसकी नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा और अब बना के, और बहुत ज़बरदस्त सा काम करता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा स्क्रब करी हूँ तो अच्छे से ये नरम हुआ हुआ है, और ये बहुत जल्दी जल्दी हमारा चूल्हा साफ़ हो जाएगा। चूल्हा भी ऐसी चीज़ है हमारी किचन में कि अगर 2-3 दिन हम साफ़ नहीं करते तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम हमें लगाना पड़ता है। तो जैसे कि 2-3 दिन हो गए मैंने भी अपना चूल्हा साफ़ नहीं किया, तो बहुत गंदा हो गया था, तो आज मैंने ना इसको भी साफ़ कर लिया। तो इस तरीके से हमारी सफाई भी थोड़ी कम हो जाती है और हमारा ये होता है कि जल्दी जल्दी से साफ़ भी हो जाता है। थोड़ा सा मैंने चूल्हा इधर कर लिया, और चूल्हे के पीछे जो जगह होती है ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये ऑयल वगैरह जमा हो जाता है और चीज़ें वगैरह थोड़ी थोड़ी गिरती है और वो जमा हो जाती है, और फिर उसके लिए भी काकरोच वगैरह आते हैं। मैं तो देख के हैरान हो गई थी कि 2-3 दिन में इतने ज़्यादा गंद जमा हो गया। 2-3 दिनों से मैंने साफ़ नहीं किया था, और इन चीज़ों के लिए फिर काकरोच और कीड़े मकोड़े और ये चीज़ें आती हैं, तो फिर हमारे किचन से फिर वो कभी भी नहीं निकलती। वैसे भी दिन चेंज हो रहे हैं ना, तो इन दिनों में मक्खियाँ वगैरह भी आ जाती है अगर आप सफाई का ख्याल नहीं रखते। तो इस तरीके से मेरी सफाई भी हो गई थी, साथ साथ में ना छोटी मोटी सफाई भी मैंने कर ली, साथ में मैं कुकिंग भी शुरू कर ली है। तो अगर थोड़ा सा अगर आपको लगे कि किचन की थोड़ी सी सफाई करनी, मसलन किसी भी जगह की चूल्हे की या किसी कैबिनेट की या किसी भी जगह की, क्योंकि किचन का काम तो ख़त्म नहीं होता, जितना भी साफ़ सुथरा करे साफ़ करते रहे फिर उसका सफाई वाला काम वो लगा ही रहता किचन में। तो फिर अपना अपनी कुकिंग से थोड़ा सा आधा घंटा या 20 मिनट पहले आ जाए, जितना आपने काम करना, तो उस तरीके से पहले अपना वो सफाई वाला काम कर ले और फिर बाद में अपनी कुकिंग का। तो साथ साथ आपकी कुकिंग भी हो रही होती है, हो जाती है, और आपकी छोटी मोटी सफाई भी हो जाती है, और बीच में आप अपनी इबादत भी कर रहे होते हो, तो आपका टाइम जो है वो ज़ाया नहीं होता। तो इस तरीके से हमारे लिए ना थोड़ी सी आसानी होती है। तो ये थी फिर मेरी आज की वीडियो, थोड़ी सी छोटी सी वीडियो मैंने बनाई थी, ज़्यादा क्लीनिंग मैंने नहीं की थी क्योंकि रमज़ान में ज़्यादा नहीं कर सकती, छोटे छोटे पोर्शन में आपके साथ शेयर करती रहूँगी इंशाल्लाह ताला। और ये थी मेरी